गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने बात की थी चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है और चार्ज क्या क्या कर सकता है। टुडे वील सी अ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज अबाउट चार्जेस। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है दैट चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से दो टाइप के चार्जेस होते हैं? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप के चार्जेस होते हैं? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में कल हम लोग बात कर चुके हैं कि क्यों इसका नाम पॉजिटिव पड़ा, क्यों इसका नाम नेगेटिव पड़ा, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा गया, किस बेसिस पे इनका नाम ये पड़ा। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? दैट लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस मतलब डिसिमिलर चार्जेस, राइट? मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड हमारा जो प्रॉपर्टी है दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि चार्ज के ऊपर मैग्नीट्यूड तो होता है पर चार्ज के ऊपर डायरेक्शन नहीं होता, खाली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज के ऊपर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स। फॉर एग्जांपल इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो हम बोलेंगे फोर्स लग रही है कितनी? 10 न्यूटन की। किस डायरेक्शन में? उस तरफ। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। वेयर एज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरी, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। Additive in nature. What do we mean by additive? Additive का मतलब है कि दो चार्जेस हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस हमें क्या चीज याद रखनी है? उसका साइन याद रखना है। सपोज हमारे पास एक चार्ज है 5 कूलम का, एक चार्ज है हमारे पास -3 कूलम का। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे? 5 प्लस -3 इज इक्वल टू +2। तो हमारे पास चार्ज कितना रह जाएगा? हमारे पास चार्ज रह जाएगा +2 कूलम का। मतलब हमें अगर चार्जेस को ऐड करना होता है तो हम ऐड कैसे करते हैं? उनको साइन के साथ ऐड करते हैं। दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वील बी डीलिंग विद द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्जेस रिमेन क्वांटाइज्ड। चार्जेस रिमेन क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज जो होता है वो किसी एक चार्ज पार्टिकल का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इस कंडीशन को हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली क्या हो जाता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पे Q क्या है? Q इज टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। और E क्या है? E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
तो कहने का मतलब ये है, कल मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है, क्या है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सपोज ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ये उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक पार्टिकल चार्ज कैसे हो सकता है, अगर किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के फ्री हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे दैट वी हैव क्रिएटेड अ नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो वी कैन से दैट वी हैव क्रिएटेड अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज। एम आई क्लियर, अंडरस्टूड है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम या तो किसी एक चीज से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं, या हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के 3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं। हम मतलब इससे ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहां से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल के सप्लाई कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 3.7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के सप्लाई कर दें, हम ऐसा नहीं कर सकते। या तो 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 5। तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा वो भी या तो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेवलप होगा, या तो 3, मतलब या तो इंटू 2, या तो इंटू 3, या तो इंटू 4। मतलब वो ऐसा डेवलप नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 2.5 टाइम्स या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 3.7 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड quantization condition of electric charge, that electric charge always remain an integral multiple of electronic charge, or total charge on any object always remains integral multiple of electronic charge. Total charge on any object always remain an integral multiple of, this is an integer, okay, the integral multiple of electronic charge. Am I clear? ये समझ में आई आपको बात? This is the fourth property. Last property जो है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, लास्ट प्रॉपर्टी स्टेट करती है दैट आइसोलेटेड चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आइसोलेटेड चार्जेस रिमेन कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड चार्जेस रिमेन कंजर्व का मतलब क्या होता है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। क्या स्टेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या स्टेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट करता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के साथ हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है, क्या होती है वो, कि चार्जेस जो कंजर्व्ड रहते हैं वो पेयर्स में कंजर्व्ड रहते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन में कंजर्व्ड रहते हैं, मतलब हम एक चार्ज क्रिएट भी नहीं कर सकते और एक चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन हम पेयर्स में चार्जेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को मैं इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में तोड़ सकता हूं। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ दिया इसको, तो मैंने 2 चार्जेस क्रिएट कर दिए, राइट। मतलब एक एटम था सपोज, है ना, सपोज देयर वाज एन एटम, मैंने इस एटम से क्या किया, मैंने इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये एटम बचा, ठीक है, ये एटम बचा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये कैसा क्रिएट हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो गया, ये कैसा क्रिएट हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो गया। तो वी क्रिएटेड 2 चार्जेस, वी कैन नॉट क्रिएट 1 चार्ज बट वी कैन क्रिएट 2 चार्जेस। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया और हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। तो और अगर हम चाहें तो हम इन दोनों को वापस से रिकम्बाइन करके वापस से ये भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्जेस हैं, हमने दोनों को जोड़ के क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया और हमने 0 चार्ज बना दिया। तो वी डिस्ट्रॉयड 2 चार्जेस बट वी कैन नॉट क्रिएट और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ सिंगल चार्ज। इसी वजह से यहां पे वर्ड लिखा हुआ है आइसोलेटेड चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस।
प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ी, एक चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ के हिसाब से लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब अगर एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, अगर एक नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वो भी आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। एम आई क्लियर? वेरी ओके। चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तीसरा, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब क्या है कि दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद साइन। एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद साइन। दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद साइन। और चार्जेस रिमेन क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। मतलब जो चार्ज होते हैं, दैट जो टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है उसका 1 टाइम या उसका 2 टाइम या उसका 3 टाइम या उसका 4 टाइम, इस तरीके से, या 100 टाइम या 1000 टाइम हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज, पर 1233.5 टाइम्स नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? अच्छा, और लास्ट हमने पढ़ा कि आइसोलेटेड चार्जेस कैन ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली इन पेयर्स। इन आइसोलेशन चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। आज हम लोगों ने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज लीव इन द कमेंट बॉक्स कि आप और किस टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे, कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कमी है तो बताइए, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज गेट कनेक्टेड टू माई चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।